जय श्री कृष्ण मित्रों आमल की एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक करते हैं और इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक आंवले के वृक्ष की जो पूजा अर्चना करते हैं उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा रहती है। उनके सारे मनोरथ भगवान हरि की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी दिनांक 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष के हर भाग में ईश्वर का वास माना गया है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने से 100 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी 13 मार्च 2022 को दोपहर 12:07 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 मार्च 2022 सोमवार को दोपहर 12:54 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि होने के कारण 14 मार्च 2022 को ही यह व्रत रखा जाएगा। आमल की एकादशी का महत्व इस प्रकार से रहेगा। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख है कि यदि आमल की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और नियम के साथ किया जाए तो सैकड़ों तीर्थों के दर्शन के समान महापुण्य फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का बहुत ही महत्व माना गया है। भगवान विष्णु जी को आंवला अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु जी को आंवला अर्पित अवश्य इस दिन करना चाहिए और इस दिन आंवले का सेवन भी करना चाहिए। इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो आमल की एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से रहेगी। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुशा की मुद्रा आदि लेकर के, द्रव्य दक्षिणा आदि लेकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पुष्प और आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष पर धूप दीप नैवेद्य, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलावें। पूजा संपन्न करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल भगवान की पुनः पूजा अर्चना करने के बाद दान दक्षिणा देवें और अन्न जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पूजा करने के पश्चात एकाग्र मन से श्रद्धा पूर्वक आमल की एकादशी की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की व्रत की विधि और महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसके पवित्र व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर प्राप्त होता है। अंत समय में विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है। तो त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, आमल की एक महान वृक्ष है
जो सभी पापों का नाश करने वाला वृक्ष है। भगवान विष्णु जी के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु जो है पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की यानी आंवले का महान एक वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसे सभी वृक्षों का आदिभूत वृक्ष कहते हैं। इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ पर विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देख करके देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हो गया। वे उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और विचार करने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति होते हैं, जो सबके सब हमारे सुपरिचित हैं, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा था। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान जैसा फल मिल जाता है। इसको स्पर्श करने से इससे दुगना फल प्राप्त होता है और इसका सेवन करने से 3 गुना फल मिलता है। अतः आमलकी का सेवन करने का ध्यान इस दिन अवश्य रखना चाहिए। यह सभी पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऊपर के भाग में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। स्कंद में भगवान रुद्र का वास होता है। इसकी शाखाओं में मुनि होते हैं। टहनियों में देवताओं का वास होता है। पत्तों में वसुओं का वास होता है। पुष्पों में मरुदगण का वास होता है तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्व देवमयी बताई गई है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक सुंदर श्रेष्ठ नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु के वंशज चैत्ररथ का राज्य था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा एवं सत्यव्रती यानी सत्य बोलने वाला और संपन्न राजा था। उसके राज्य में चारों वर्ण के लोग थे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सभी मिलजुल करके रहा करते थे। नगर में सर्वत्र शांति रहती थी। वहाँ पर कोई कृपण यानी कंजूस भी नहीं था। उस नगर के सब नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। सभी बाल, युवा और वृद्ध एकादशी का उपवास भी रखते थे। वह नगर वेद की ध्वनि से सर्वदा गुंजायमान रहता था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई। उस दिन समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया था। तो राजा प्रजा सहित मंदिर में जाकर के एक कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आंवले का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री, हे देवी, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का नाश करने वाली हो, तुमको हम नमन करते हैं। हमारा अर्घ्य ग्रहण करके हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे समस्त पापों को नष्ट कर दीजिए। तो वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया था। ठीक उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया, जो बड़ा ही दुराचारी महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन था और भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा करके बैठ गया था। अपनी भूख प्यास भूल करके वहाँ हो रही भगवान विष्णु जी की कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न होकर के सारी रात्रि उसने जागरण में व्यतीत करी और प्रातःकाल होते ही वह अपने घर को चला गया और जाकर के भोजन उसने किया। कुछ समय के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु आमल की एकादशी में रात्रि जागरण, प्रभु भजन कीर्तन और कथा के श्रवण पुण्य प्रताप से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ था। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बन गया। वह चतुरंगिणी सेना का भी प्रधान बन गया तथा धन धान्य से संपन्न होकर के 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा था। एक दिन वह राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो देवयोग से वह रास्ता भटक करके इधर उधर भटकने लगा था। रात्रि होने पर अंत समय में थक हार करके एक वृक्ष के नीचे जा बैठ करके सो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू वहां पर आए। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा
तो सभी कहने लगे कि मारो मारो। चीखते हुए राजा पर सभी टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित होकर के नष्ट हो जाते थे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलट करके डाकुओं पर ही वार करने लगे थे, तो वे सब जो डाकू हैं मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हो गई, जो कि स्वयं महाकाली सी दिखाई दे रही थी। तो वह क्रोधित होकर के चक्र लेकर के उन डाकुओं को मारने लगी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। जब राजा की नींद खुली तो वह वहां पर उन डाकुओं को मरा हुआ देख करके आश्चर्यचकित हुआ और विचार करने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा है और मेरी रक्षा यहाँ पर किसने की है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु जी के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। तो आकाशवाणी सुनकर के राजा ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर के अपने महल में वापस आकर के सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज फिर से चलाने लगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि हे नरेश, हे राजा, यह सब आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था। तो यह जो कथा है श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इसमें आंवले का सागार प्रातःकाल से ले लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में दूध, आलू, फल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।